जय श्री कृष्णा। पुराना जमाना था। एक महान त्यागी तरुण ने अपनी घोर साधना के बाद 16 साल की आयु में भक्ति का एमए पास किया। इनका नाम था उग्र तपस्वी दत्तात्रेय जी महाराज। उस समय अवध में राजा मूड मानदाता राज्य करते थे। वह काली माता के उपासक थे। पुजारी, उपासक और भक्त में बी और एमए की तरह अलग अलग थे। भक्तों को महात्मा भी कहते। एक रात स्वप्न में राजा ने काली माता का दर्शन किया। माता ने कहा, बलिदान। माता जी के कहने का लक्ष्य था, अपने अहंकार का बलिदान कर मेरी भक्ति प्राप्त कर। परंतु राजा उसे लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। उसने जाकर निश्चय किया कि काली की मूर्ति के सामने एक आदमी का बलिदान देना होगा, नहीं तो राज्य का कुशल नहीं होगा। सच है, कोई किसी का लक्ष्य नहीं देखता है। राजा को भय और चिंता से रात भर नींद नहीं आई। प्राप्त मंत्री को ताकीद कर दी कि राज्य भर में अनुवादी करवा दो कि जो काली माता का बलिदान बनेगा उसके घर वालों को राजा 1 लाख रुपए देगा। इस पवित्र काम के लिए किसी भी नवयुवक को अक्षर होना चाहिए। इस नोटिस को साल भर हो गया, कोई नहीं आया। एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और सुना वही बलिदान का शब्द। अगली बार राजा ने ऐलान कराया कि अगर कोई नवयुवक अपनी जान की मिथ्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो नहीं सही, परंतु एक मानव बलि देना राजा के प्रजा के हित के लिए जरूरी नजर आ रहा है। अगर कोई किसी बुढ़े, अंधे या पागल को इस पवित्र काम के लिए राजी कर लेगा तो उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस दूसरे विज्ञापन को भी 1 साल हो गया। बहुत तरह बूढ़ों से उनके घर वालों ने कहा, आखिरी साल 1-2 साल में सुरो ही मर जाओगे, क्यों नहीं घर वालों को 1 लाख रुपए दे के ही मर जाओ। परंतु अपने हाथ अपनी मौत बुलाने पर कोई राजी नहीं हुआ। एक रात राजा ने फिर वही सपना देखा और वही हुक्म सुना जो राजा पीछे सुन रहा था। राजा बहुत घबराने लगा। राजा ने निश्चय किया कि अब खुद उसे किसी आदमी की खोज करनी पड़ेगी। शिकार खेलने बहाने राजा दिन भर इधर उधर घूमने लगा। 7वें दिन एक जंगल में एक आम के वृक्ष के नीचे राजा ने भक्त दत्तात्रेय जी को चुपचाप बैठे देखा। राजा ने सोचा, जैसा भी हो इसे ले चलना चाहिए, ये बलि के लिए बहुत उपयोग होगा। राजा ने सोचा, जैसा भी हो इसे ले चलना चाहिए। झूठ बोलूंगा, जालसाजी करूंगा, लेकिन इस लड़के का बलिदान जरूर दूंगा। राजा के लिए दफा 420 है नहीं। मालूम होता है कि ये लड़का किसी बात पर माता पिता से रूठ कर यहाँ बैठा है। 50 रुपये मासिक की नौकरी लाभ ही दो भी इसे मेरे महल तक पहुंचाने का साहस रखता है। सत्ययुग में भी कलयुग होता है और कलयुग में भी सत्ययुग होता है। चारों होते हैं भगत के पास। राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। राजा ने कहा, तुम कौन हो? भगत बोला, शिव ही सब है। राजा ने पूछा, मैं पूछता हूँ तुम किस काम के रहते हो? भगत, महावीर सा वीर महावीर ही है। राजा, तुम्हारा नाम क्या है? भगत, अंतिम गुरु दो है, एक कच्चा बाबा और एक सच्चा बाबा। राजा, मैं ये पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? भगत, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा और वही शिव होगा। राजा सोचने लगा, मैं खेत की कहता हूँ और एक खलियान की सुनाता है। मैं पटन जाता हूँ और ये आगरा जाता है। वजह क्या है? ये खूबसूरत लड़का जो एक गरीब राजकुमारी तरह बेटा है, अटकी सटकी बातें क्यों कर बहता है? क्या सनकी है? पागल तो नहीं हो गए? भय से भेद खुलता है। राजा, तुम चोरी करके भागे हो। मैं राजा हूँ, मैंने तुमको गिरफ्तार किया है। भगत, नेम का राजा रामचंद्र और प्रेम का राजा कृष्णचंद्र। राजा, मेरे पास तुम्हारा वारंट है। भगत, शिव ही सब है, सब ही शिव है। राजा, चुप रहो बदमाश। भगत, माया बन रही है परमात्मा और परमात्मा बन रहा है जीवात्मा। हाय, अब कैसे होगा कल्याण? इतना कहकर वह फूट फूट के रोने लगा। उसके नैना विराम नैनों से मोती मालाओं का निर्माण होने लगा। राजा ने निश्चय किया कि यह लड़का पागल ही है। घोड़े से उतर कर राजा ने उस लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बैठा कर अपने महल की राह ली। राजा राजधानी के बाहर पूर्व में काली माता के मंदिर पर आज भरी भीड़ हो रही थी। चारों पंडित प्राप्त काल से हवन कर रहे थे। दोपहर के 1 बजे एक सुंदर लड़के का बलिदान होगा। लड़के लड़की नर नारी सभी आ रहे थे। पुलिस सबको गोल चक्कर में बिठा रही थी। पुलिस कहती थी, शोर मत करो, राजा साहब बता रहे हैं। ठीक 12 बजे एक बंद पालकी आई, हाथ में नगी तलवार लिए राजा साहब उतरे। हाथ पैर बंधा एक लड़का भी पालकी से उतर आया।
दोनों आकर हवन के पास काली माता के सामने खड़े हो गए। लोगों ने उन दोनों को देखा। महाराज दैत्यात्रेय जी को देख सब चकित और सम्मोहित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के आशीर्वाद से भगत जी का जन्म हुआ था। माताएं कहने लगी, अगर मेरा बच्चा होता तो राजा की दाढ़ी में दिया सलाई लगा देती। हाय बेचारी की मां मर गई। पिताओं ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे मेरा तन बदन तोड़ तोड़ उड़ जाता, लेकिन जीते जी इस पर आंच ने आने देता। रमणियों ने कहा, कितना मनोरंजन पति होता। जब पूर्णाहुति की घंटी बजी तब 1 बजा। राजा ने तीखे स्वर में भगत से कहा, कुछ खाओगे? भगत ने कहा, अज्ञान को खाऊंगा। राजा, कुछ पियोगे? भगत, दैत्य को पीऊंगा। राजा, किसको देखोगे? भगत, सबको देखूंगा। राजा, किससे कुछ कहोगे? भगत, शिव से कहूंगा कि तू ही सब है। राजा, मैं कौन हूँ? भगत, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, तुम कौन है? भगत, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा तलवार दिखलाकर, ये क्या है? भगत, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा काली माता के मूर्ति की तरफ इशारा करके, वह कौन है? भगत, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा। भगत, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा तलवार उठाकर जय काली। पब्लिक में हकार मच गया। कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई आंखें बंद करके बैठ गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई मूर्छित हो गया और कोई राजा को गालियां देने लगा। ये क्या है? राजा और भगत के बीच सर्व काली माता प्रकट हो गई। मारे भय के राजे तलवार जमीन पर गिर पड़ी। देवी, क्यों मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? राजा, माता जी का आज्ञा पालन जैसा हो सका वही। पागल लड़का 3 साल की तलाशी बाद मिला, क्षमा करो माता जी। देवी, पागल लड़का? राजा, जी हाँ। देवी, कौन है पागल? राजा, ये लड़का। देवी, ये पागल या तुम पागल है? राजा, माता जी, देवी परमात्मा स्वरूपी बादशाह के ये एक शहजादे है। इनके बचाने लिए मुझे बड़ी दूर से आना पड़ा है। अरे मूर्ख, प्रथम यह बता कि मैंने तुझसे अहंकार का बलिदान चाहा था या किसी मेरे अपने बच्चे को अकारण मार डालने को कहा था? राजा, समझा नहीं माता जी। देवी, और मारने के लिए मिला भी वह जिसे सर्व मौत नहीं मार सकती। राजा, समझा नहीं माता जी। देवी, जो सबको शिव देखता है, किसी की मजाल जो उस पर हाथ उठा सके। राजा, समझा नहीं माता जी। देवी, यदि मैं नहीं आती और तुम तलवार देता तो ये तलवार तेरा ही मस्तक काट डालती। राजा, समझा नहीं माता जी। देवी, राजा, तू नहीं पहचानता कि यही महात्मा दैत्यात्रेय जी है, जिनको भगवान और जगत गुरु जैसे 2 पद प्राप्त हुए हैं। राजा, समझा नहीं माता जी। देवी, इनके चरण कमल पर अपना शीश रख दो। आज से इनको अपना गुरु मानना और इनके उपदेश से जीवन का संचालन करना। राजा भगत के चरण पकड़कर, क्षमा करो हे क्षमा निदान। देवी अंतर ध्यान होगी। अमीर को उठाकर फकीर ने छाती से लगा लिए। पहले तो प्रजा दुख में आंसू बहा रही थी, अब वही प्रजा सुख के आंसू बहाने लगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।